कहाँ से? मेरा नाम है साक्षात राम के रूप में आ रखे हैं। मेरा नाम है वेदिका हेमराज जायसवाल। मैं महाराष्ट्र देवपुर दूल्हे से आई हूँ। इतनी दूर से हाँ। दर्शन हो गए राम जी के? नहीं, अभी जाती हूँ। लोग तो यहाँ आपके दर्शन के लिए रुके हैं, इतनी भीड़ बन गई है। हाँ राम जी का रूप लेके आ रखी है। हाँ, क्या कैसे लगा अयोध्या? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो धन्य हो गई। अच्छा, योगी जी को जानती हैं आप? हाँ, जानती हूँ। जो उत्तर प्रदेश में। हाँ हाँ, कैसा काम कर रहे हैं अयोध्या के लिए? कुछ बदली है तस्वीर? अयोध्या में कुछ हुआ है विकास? एक नंबर। एक नंबर। हाँ। आपका क्या नाम है? इनकी माता है? हाँ, मैं जय श्री राम। मैं दीक्षा हेमराज जायसवाल देवपुर धुड़े महाराष्ट्र से आई हूँ और बच्ची को सनातन के प्रति जो बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसके लिए मैंने लास्ट ईयर भी उसको रामलला बनवाया था। अभी राजा राम बनाए हैं क्योंकि अपने योगी जी ने अभी राजा राम की स्थापना की है, तो हमने भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, आज उसके स्वरूप में सिर्फ बच्ची दिख रही है तो भी लोग इतने खुश हैं। हाँ, तो सोचो कि भगवान तो आ रहे होंगे आपसे, पूछ रहे होंगे, बहुत आशीर्वाद भी ले रहे होंगे। हाँ, तो वही सोच बोल रही हूँ मैं, क्या बच्चों को खुद ऐसा गौरवान्वित अनुभव दीजिए आप क्या वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा सनातन के प्रति काम कर रहे हैं। सनातन के लिए जो काम योगी और मोदी कर रहे हैं इस समय, कैसा लगा? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बच्ची भी बताना चाहेंगी वो मोदी जी योगी जी के बारे में। आप बच्ची से सुनिए। हम राम को लेकर आए हैं, हम कृष्ण को लेकर आएंगे। आप मथुरा की तैयारी करो, हम फिर से कमल खिलाएंगे। हम राम नाम के पुजारी हैं, बस राम को जपने वाले हैं। आप राज तिलक तैयार करो, मेरे कान्हा जी आने वाले। बहुत बढ़िया। बहुत उम्र क्या है आप? 10.5। 10.5 साल में इतनी ज्ञान की बातें कर रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए, योगी जी ने कुछ विकास किया है अयोध्या? बहुत बड़ा विकास हुआ है। पूरी दुल्हन की तरह सजा दी है। जब रामलला आ गए तो देखो, अपने योगी जी भी राम समान ही है हमारे लिए, और उन्होंने अपने अयोध्या को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। अयोध्या ही पहली बार? नहीं, मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ। कुछ पर्यटक बढ़ा है अयोध्या में? बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत 31 तारीख और 31 दिसंबर 1 जनवरी को लोग हिल स्टेशन या कहीं और जाते थे। अभी नहीं जाएंगे। लोगों को सनातन के प्रति और हिंदू धर्म के प्रति बताया ही नहीं गया अच्छे से, और कुछ बातें बहुत गलत तरीके से बताई गई। आप ही सोचो, आज अयोध्या में कितनी भीड़ है। कोई हिल स्टेशन पे नहीं भीड़ होंगी। अब भीड़ होंगी सिर्फ अयोध्या में और वृंदावन में। नेक्स्ट बच्चे मिलेंगे आपको मथुरा में, कान्हा जी की जब वहाँ पे प्रतिष्ठापना होंगी। उसकी भी तैयारी चल रही है। बस हम यही मोदी जी योगी जी को बोलना चाहते हैं कि हम, इस तरह की भीड़ आप बता रही कि भीड़ बढ़ चुकी है, उस हिसाब से व्यवस्थाएं सही हैं? बहुत सही है। और देखो, व्यवस्थाओं की सनातनी को जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो व्यवस्था की तो एक नंबर व्यवस्था कर रखी है योगी जी ने, मोदी जी ने। तो बस सैल्यूट करते हैं, हम सलाम करते हैं। चलिए, धन्यवाद। कहाँ से हो? विकास चौहान, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, गांव नगला पदम मेरा। अच्छा, कैसा लगा अयोध्या में दर्शन? बहुत अच्छा लगा भाई, और इस भूमि पे आके अपने मन के उद्गार मेरे ये हैं। मैं 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। कभी नहीं हो, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, सुनता हूँ कवियों को। कहा है किसी ने कि राम कथा की प्रज्वलता को कहते काक भुसुंड यहाँ, कि राम कथा की प्रज्वलता को कहते काक भुसुंड यहाँ। दुष्ट भेड़ियों से भिड़ जाते हैं भेड़ों के झुंड यहाँ। रह शांति कपोत जहाँ में हम बेखौफ उड़ाया करते हैं। गुरु गोविंद सिंह चिड़ियों से बास तोड़ाया करते हैं। जन्मे जय जी नागनाश का यज्ञ रचाया करते हैं। कृष्ण कालिया के फन पर बांसुरी बजाया करते हैं। रह विश्व विजेता रावण कपिदल से संहारा जाता है। शिशुपालों की सौगाली तक धीरज धारा जाता है। चेहरा कुचल दिया जाता है, शीश उतारा जाता है। रह हाथ न हो ठाकुर के तो भी गब्बर मारा जाता है। जय श्री राम। बहुत बढ़िया कविता सुनाई है। चलिए, संजय खन्ना, कहाँ से हैं खन्ना जी? लखीमपुर खीरी से। अरे क्या बात है। ये बताइए, दर्शन हो गए आपके? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा। हाँ, अयोध्या में तस्वीर बदली है योगी आदित्यनाथ ने? अयोध्या बात बिल्कुल बदल दी है। बहुत विकास हुआ यहाँ का। हाँ, बहुत कुछ। मोदी जी का सब देन है भैया। सब मोदी जी यहाँ पे बहुत सारा हुआ, काम हुआ पहले से अच्छा है भैया। विकास तो यही हुआ है कि जो 500 साल रामलला टेंट में बैठे थे वो उठ के आ गए, अपनी जगह पे आ गए, उनके अपने महल में आ गए। इससे बड़ा विकास हमको कुछ नहीं चाहिए। और हो सकता है ऐसे ही बीजेपी सरकार रही तो होगा। और भाई 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर ये अपना कृष्ण जन्मभूमि भी तैयार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। सुनिए, अयोध्या की बात करें तो पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या कितना बदलाव देखते हैं? राम मंदिर तो चलिए बन गया है, भव्य बना है, लेकिन बात करें सड़कों की या फिर रोजगार की, तो उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई? रोजगार, आजकल का जो युवा पढ़ा लिखा है, पहली बात तो मैं पंचर छापों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ कि जो आजकल का युवा पढ़ा लिखा है, जो कुछ भी अगर कर रखा है उसने, तो वो 110% कुछ ना कुछ कर रहा है अपना।
अपना हर एक रोजगार उसको मिला है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और रह गई सड़कों की बात, आप सड़कों पे नजर डाल के देखिए, अगर धूल मिट्टी भी आपको दिख जाए और आप पहले की अयोध्या 4-5 साल की पहले की अयोध्या देख लीजिएगा, उस पर आपको कूड़े का ढेर मिलेगा। बीजेपी सरकार के आने के बाद में इतना हुआ है कि हम लोगों को सड़कों पर सफाई मिली है, हर एक को रोजगार मिला है। अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोएगा कि एक एक को रोजगार दिया गया है, चाहे यहाँ पर रोजगार हो, मंदिर में काम कर रहा हो, चाहे कोई इंडस्ट्रियल एरिया कहीं पे बने। मतलब बीजेपी सरकार से भाई मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ, उसने किया है। और अयोध्या में बहुत ही ज्यादा रोजगार हुआ है, अच्छा हुआ है सब। जी बताइए, पर्यटन की नज़र से देखें तो पर्यटन बढ़ा है? बहुत बड़ा है। देखिए आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, तो अक्सर ऐसे में लोग हिल स्टेशन जाते थे या फिर क्लब या नाइट क्लब में जाते थे मनाने न्यू ईयर, लेकिन आज कुछ हुआ है बदलाव कि यहाँ भीड़ जो है बढ़ती जा रही है पर्यटन की? जी आप लोग देख सकते हैं कि आज का जो युवा है अपने यहाँ का, वो अब क्लब और ये सब छोड़ चुका है। वो जब से किसी भी तरीके से उसके मन में आया, किसी ने बताया, ये सब देखा, तो वो देख के ना आजकल आदमी दौड़ के जा रहा है कि बस भगवान के दर्शन करने। ये क्लब वाला और ये सब सिस्टम खत्म हो रहा है। उसमें केवल और केवल मैं आपको बता दूं, ऑन कैमरा में कह रहा हूं कि उसमें से केवल फैलता था भाई। और यहाँ पर आओगे कोई भी आपको ऐसा नहीं, माताएं बहनें भी आती हैं यहाँ पर, उनको सुरक्षा की नज़र से देखा जाता है और वो अपनी हर एक माँ बहन अपने को सुरक्षित फील करती है, यहाँ पर आती है। पर्यटन भी है, भगवान का घर है, तो भगवान के घर पे कोई भी आपको कहने की कोई दिक्कत ही नहीं। पर्यटन 1000 गुना ज़्यादा हो गया है। सनातन धर्म के लिए योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? 1 नंबर कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, 1 नंबर काम कर रहे हैं। मोदी जी भी तो कर रहे हैं। हम मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी से अच्छा योगी जी कर रहे हैं, बिल्कुल। और हो सकता है अगर भाई साहब मैं कह रहा हूं योगी जी प्रधानमंत्री बन गए तो देख लेना ये हिंदू राष्ट्र घोषित होके रहेगा। और ये बात आप नोट कर लीजिए, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। नहीं भी बनेंगे तो हम हिंदू बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सर मैं यहाँ का लोकल का हूँ। अच्छा, लोकल के? हाँ सर मैं लोकल का हूँ, फैजाबाद कैंट। अभी जिसका नाम अयोध्या उन्होंने कैंट रख दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से भाजपा सरकार आई है सर, कुछ हो ना हो लेकिन जो प्रशासन व्यवस्था है, मतलब पहले से भ्रष्टाचारी जो है और लोगों को मतलब रोजगार नहीं था, और राम जन्मभूमि नहीं, और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। कॉलेज, रामायण कॉलेज बन रहा है, उसके अलावा अस्पताल बन गया, हमारे राम जन्मभूमि के बगल में श्री राम चिकित्सालय है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। और धीरे धीरे जो बाहर के लोग पहले आते थे, और कांग्रेस सरकार में सर यही राम की पैड़ी, इसमें बड़ी बड़ी काई लग गई थी, मछलियां आ गई थी। और अब जाके देखिए राम की पैड़ी का पुनर्निर्माण हो गया, नया नव निर्माण युग जो है वो परिवर्तन हो गया है। इसी 3 सालों में मैं यहाँ से खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ, 7 साल मैंने गुजरात में बिताया, सूरत शहर में, लेकिन जितना विकास यहाँ 3 साल में हुआ, उतना विकास मैं कहता हूँ जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर के और 2020 तक कभी विकास नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्या नया बना? हम लोग MSc BSc करके और बाहर जाके 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, गुजरात जैसे शहर में, सूरत शहर में, अहमदाबाद में 15-20 हज़ार नौकरी करते हैं। वही रोजगार हम चंदन लगा करके यहाँ 400 रुपया 300 रुपया पर डे कमा लेते हैं, और घर का राशन है, घर का खर्चा है, क्यों बाहर जाएंगे? एक राम मंदिर बनने से कम 40 से 50 हज़ार लोग यहाँ पर डे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम रोजगार पा गए। और हमारे देश के अयोध्या कैंट के ही, अयोध्या धाम के ही। अब ये भाजपा सरकार को लोग सपोर्ट फिर भी ना करें, अयोध्या वालों ने इस साल बहुत गलत किया है। यहाँ पे भाजपा सरकार को आना ही चाहिए था, और इस पंचवर्षीय योजना में यहाँ की पब्लिक ने, हालांकि हम वोट देने के लिए अवेलेबल नहीं थे, वरना हमारा केवल और केवल वोट भाजपा को जाता। हम गुजरात में थे, हम गुजरात में 7 साल, अभी मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है। हम अपनी वाइफ को लेके यहाँ आए हैं और हम रोजगार दूसरे दिन से स्टार्ट कर दिया। मिल गया सर अपने आप। ब्राह्मण है, हमारा धर्म है चंदन टीका लगाना। अगर कोई मालिक कहते हैं दक्षिणा नहीं भी देता है, हमको प्यार से बात करना है, रिलेशन बनाना है, 5 रुपया दिया, 10 रुपया दिया, उसी से हमारा घर चल रहा है। क्यों? कौन? प्रभु ही तो चला रहे हैं, कोई दूसरा चला रहा है? कितने सारे लोग बेच रहे हैं। लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था नहीं बना, कोई नहीं आता था सर बाहर का, ना मारवाड़ी, ना मराठी, ना गुजराती। विपक्ष ये कहता था कि राम मंदिर से बढ़िया कहीं अस्पताल बना देते या कुछ बना देते। है, क्यों नहीं बना है? राम चिकित्सालय बगल में ही आपके, सरकार का ही तो देन है। उनके कहने सर देखिए, विपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना, कमी, और अच्छा है अगर कोई हमारी कमी निकालता है तो हमारे अंदर और विकास होगा।
हमारा दोस्त अगर जिगरी दोस्त है, उसकी सच्ची कर्तव्य क्या है, वो हमारी कमियां निकाल के दूर करे। एक टीचर अगर किसी बच्चे को मारता है तो इसके लिए नहीं मारता कि उसकी जाति दुश्मनी है, उसको और अच्छा देखना चाहता है। एक नंबर है, जो बच्चा 20 रैंक ला रहा है उसको एक नंबर पे लाने के लिए भी पड़ता है। तो विपक्ष जो है उसका काम ही है कमी निकालना, और कमी निकालते निकालते भाजपा को उन्होंने इतना अच्छा कर दिया। भाजपा सत्ता में है और आज 15 साल से सत्ता में है। अगर विपक्ष ये नहीं करती, नुक्ताचीनी नहीं करती, तो मोदी जैसा आदमी पैदा ही नहीं होता। और मोदी से भी अच्छे अच्छे आएंगे हमारे योगी जी, और लगातार काम करते जा रहे हैं, इसी की देन है। दूसरे साल फिर 5 वर्षीय योजना आएगी, फिर योगी सरकार आएगी। अयोध्या के निवासी हैं जी सर, पर्यटन बढ़ा है अयोध्या में? बहुत बड़ा है सर। हमने यहाँ पे विदेशों को भी आते देखा है। अमेरिकी लोग आते हैं, जर्मनी से आते हैं, इटली से आते हैं, रूस से, यूरोप, पूरे यूरोप से लोग आ रहे हैं। और जैसा जैसा विकास होता जा रहा है, इसी दीपावली में आज 3 साल 4 साल से योगी जी ने जो हमारा यहाँ पे रंगोत्सव करते हैं या दीपोत्सव होता है, कभी कांग्रेस सरकार ने किया, सपा सरकार ने किया? नहीं किया। और हम तो कहते हैं हिंदू सम्राट है, हिंदुस्तान है हमारा ना, और इसको हिंदू राष्ट्र। सपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गोलियां चलवाई हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पता था। कार सेवक आए हुए थे जब यहाँ पर, बताइए आप, मैं एक छोटे सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यहाँ पर सवेरे लोग खड़े हैं, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाबर यहाँ की पैदाइश था? भाई बाबर यहाँ पे कोई कह सकता है भाई करा नहीं था, बाबर यहाँ पैदा हुआ था। और कोई भी कह दे इतने बड़े से इतना बड़ा, मैं बताएं जिस वेद में, जिस पुराण में दिखा दूं, हर जगह दिखा दूं कि मेरे राम भगवान यहीं पे पैदा हुए थे, ना कि बाबर पैदा हुआ था। तो बाबर की मस्जिद, मेरे राम भगवान के मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर गुम्बद रख दिया गया, बस उसको बना दिया, बाबरी मस्जिद बन गई। कुछ लोग हैं जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें, वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हम फिर से बनाएंगे पश्चिम बंगाल। अरे तो मैं बताऊं, बाबर की वो पैदाइश है, बाबर उनके था भाई साहब, तभी वो उनके बाबर की दिक्कत हो रही है। अगर वो हिंदुस्तानी होते मुस्लिम, तो मैं खुली कह रहा हूँ, तो भाई मैं साफ साफ बता रहा हूँ, वो बाबर नहीं, वो अशफाकुल्लाह खां को मांगते, वो अपने एपीजे अब्दुल कलाम को मानते, वो बाबर को नहीं मानते जाके। बाबर कौन था? बाबर कौन था? अकबर। बाबर ये बताते महान था, बाबर, अकबर महान था। अकबर जब आए थे वहां पर, महाराज जी ने तलवार निकाली थी, तो क्षत्रियों के सामने काहे अकबर भाग गया था? दुम दबा के भाग जाता था, अपनी वे पता चलते हैं उसकी औरत के पल्लू में छुपता था। तो बाबर वही सेम बाबर था, बाबर के पास कुछ नहीं था, बस वो आया, हुला हुला करके आ गया यहाँ पर, बस 2-4 बना ली, क्योंकि उस टाइम पर हिंदू जो था वो थोड़ा दब रहा था। तो अब क्या होता, बाबर के इतना बड़ा दिया जाता, बाबर शांत हो जाता। जो सनातन के लिए काम हो रहा है योगी मोदी द्वारा, बहुत बड़ा काम भाई, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, अगर किसी ने मंदिर की तरफ आंख उठाई या कुछ भी किया, तो यहाँ ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, हर जगह मंदिर बनाएंगे। और ये डंके की चोट पे कह रहे हैं, अगर कुछ नहीं, सरकार नहीं साथ देगी, हम लोग बना लेंगे खुद। सनातनियों में इतना दम है। मथुरा काशी बाकी है, वो भी बनेगी भाई एक दिन, और बन के रहेगी। हमें दर्शन हो गए रामलला के? अभी जा रहे हैं। बढ़िया लग रहा है अयोध्या में आके? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में, बहुत अच्छा लगा। योगी जी को जानती हैं? जानते हैं, बोल। हाँ। सबसे अच्छा तो हमको यूपी लगा, सबसे अच्छा हमें यूपी लगा, बहुत अच्छा लगा। इधर का खाना पीना घूमना सब हमें बहुत अच्छा लगा। 5 दिन से यूपी में घूम रहे हैं। 5 दिन से घूम रहे हैं? हाँ, 5 दिन से यूपी में, प्रयागराज, अयोध्या, अभी यहाँ पे बनारस जाके जितना योगी जी ने काम किया है, बहुत खुश है हम योगी जी से। पवन नाम है। कहाँ से हैं? हम पुणे महाराष्ट्र से आए। कितनी दूर से? कितना दूर होगा रे? 600 किलोमीटर। हाँ, 16। बताइए कि कैसा लगा, राम मंदिर के दर्शन हो गए? हाँ, हमारे सुबह ही हो गए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत क्या नगरी कैसी लगी? एक नंबर, मतलब इतना मैनेजमेंट भी बहुत सही है, और घूमने के लिए भी बहुत जगह है, इतना अच्छा है ना। हम काशी भी किया, काशी, वाराणसी, वो मतलब बनारस, एकदम सही है। यार एक चीज, युवा हो आप, पहले युवा 31 दिसंबर और 1 जनवरी क्लब में मनाता था, या फिर टूर हिल स्टेशन में चले जाता था घूमने। अब ये क्या चेंज हो गया? काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद और राम मंदिर। देखिए, अब जो युवा है उनको भी अब समझ आने लगा है कि किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी संस्कृति नहीं है। जैसे वो हैप्पी न्यू ईयर का जो रहता है क्लब में जाना, ये वो अपनी क्या संस्कृति, हाँ, अपनी संस्कृति वही आता है। पुणे से ही। क्या कहेंगे, कैसा काम किया योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में? बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा लगा। अगले पीएम तो वही बनना चाहिए, योगी जी बनना चाहिए। मोदी जी के बाद योगी जी, वही आने चाहिए बस। अब ठीक, धन्यवाद। से आए हुए हैं।
दर्शन हो गए? दर्शन हो गए, राम दर्शन बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर आज कोई नेता आने वाले हैं हम लोग का रक्षा मंत्री, जिसके कारण कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त नज़र आ रहा है। और यहाँ पर पहली बार अयोध्या आए हैं, पहली बार पहली बार अयोध्या आए हुए कैसा हैं। लग रहा है अयोध्या में? योगी जी ने अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ हाँ, उसका योगी आदित्यनाथ और मोदी के बारे में कुछ भी कहा जाए तो कम है। जो ये लोग काम किए हैं और जो आँख से हमने देखा, तो ये कल्पना से बाहर इन लोग काम किए हैं। भीड़ देख के क्या लग रहा है? अयोध्या में भीड़ बढ़ रही है, पर्यटन हाँ हाँ, अयोध्या में तो एकदम मैंने आदमी का ऐसा रूटीन हो रहा है कि अगर 4 दिन का छुट्टी मिले आदमी को, तो एक वो बोला कि चलो अयोध्या होके आ रहे हैं। ये बात दिमाग में अब आ रहा है आदमी का। हाँ, सही में ये जगह दर्शनीय है, आना चाहिए। ठीक, धन्यवाद।